शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एडुसेट प्रायोजित कार्यक्रम। जैसा कि आप जानते हैं, 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, अर्थात हम सब भारतवासी अंग्रेजों के गुलाम थे। देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक नेताओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उनके इस योगदान को किसी भी तराजू में नहीं तोला जा सकता है। उनकी महानता हमारे लिए वंदनीय है। वे नहीं होते तो शायद हमारा देश ऐसा नहीं होता जैसा कि आज है। आज़ादी से पहले के गुलाम और पिछड़े भारत को विकसित लोकतंत्र के रूप में देखना उनका सपना था। यह सपना उस समय के जिन नेताओं के द्वारा सामूहिक और खुली आंखों द्वारा देखा गया था, उनमें प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, सरदार पटेल इत्यादि। मैंने कुछ नाम लिए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में उन्हीं नेताओं का योगदान है। इसके अतिरिक्त लाखों आज़ादी के दीवानों ने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान किया है। यह आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है। खैर, आइए अब बात करते हैं हमारी झिलमिल 4 में संकलित डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा की कविता गौरव गाथा की। इसमें उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं पर अपने विचार दिए हैं। आइए जाने क्या कहा है उन्होंने इसमें। तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिनके बल पर मिली हमें आजादी हिंदुस्तान की। देखो ये है खड़े तिलक जी साहस की चट्टान से, वीर लाजपत राय खड़े जो लड़ सकते तूफान से। दादा भाई नौरोजी ने हर मुश्किल आसान की, तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिनके बल पर मिली हमें आजादी हिंदुस्तान की। जड़ें हिला दी गांधी जी ने अंग्रेजों के राज की, जीवन देकर रक्षा कर ली भारत माँ की लाज की। जन जन के मन में बजती शहनाई उनकी शान की, तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिनके बल पर मिली हमें आजादी हिंदुस्तान की। भगत सिंह सुखदेव दहकते अंगारों से खेलते, नेताजी आजादी की खातिर फिरते हैं दुख झेलते। कौन भुला सकता कुर्बानी ऐसे वीर महान की, तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिनके बल पर मिली हमें आजादी हिंदुस्तान की। आजादी के दीवाने ये मौलाना आजाद हैं, ये पटेल जिनकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद है। वीर लाजपत ने रक्षा की भारत माँ की आन की, तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिनके बल पर मिली हमें आजादी हिंदुस्तान की। प्यारे बच्चों,
गौरव गाथा कविता डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा रचित है। इसमें आपने देखा वे भारत माता के उन वीर सपूतों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने भारत को आजाद कराने में अपना अहम योगदान दिया है। आइए अब कविता का सरलार्थ करने से पूर्व एक बार इसमें प्रयुक्त कठिन शब्दों की चर्चा कर लेते हैं। गौरव गाथा। गौरव गाथा का मतलब होता है बड़प्पन की कहानी, यानी कि आपके गौरव की एक कहानी। साहस बोलते हैं हिम्मत को, यानी कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है किसी भी मामले को सहन करने की या बर्दाश्त करने की, वो होता है हमारा साहस। फौलाद का अर्थ है सख्त या कड़ा, यानी कि लोहा जो है वो फौलाद होता है, एक तरह से सख्त होता है, कड़ा होता है। आन होती है मर्यादा, इज्जत भी जिसे बोलते हैं। कुर्बानी होती है बलिदान। आप जानते हैं देश के ऊपर अनेक लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया है और वो कहलाती है कुर्बानी, यानी कि देश के लिए कुर्बान होना, अपनी जान अर्पण कर देना। लाज, और लाज होती है इज्जत। आइए अब कविता का भावार्थ समझते हैं। कविता की 27 पंक्तियां हैं। तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिनके बल पर मिली हमें आजादी हिंदुस्तान की। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा जी कहते हैं कि आइए आज हम आपको उन नेताओं के बड़प्पन की कहानी सुनाते हैं जिनके बलिदान के कारण हिंदुस्तान को आजादी मिली है, जिनके बलिदान के कारण आज भारत स्वतंत्र हवा में सांस ले रहा है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताते हुए हरिश्चंद्र वर्मा जी कहते हैं, देखो ये खड़े तिलक जी साहस की चट्टान से। साहस होती है हिम्मत, और चट्टान आप समझते हो, चट्टान पत्थर बड़ी शिला होती है कि यानी कि एक शिला जैसे अडिग रहती है अपने स्थान पर, उसी प्रकार वे हिम्मत की एक चट्टान की भांति अंग्रेजों के समक्ष खड़े हैं। वीर लाजपत राय खड़े जो लड़ सकते तूफान से, और लाला लाजपत राय तूफान से लड़ने की भी ताकत रखते हैं, अंग्रेजों की तो बिसात ही क्या है। दादा भाई नौरोजी ने हर मुश्किल आसान की, और दादा भाई नौरोजी ने अपनी सूझबूझ से सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं, यानी कि मुश्किलों का नाश कर दिया है। जड़ें हिला दी गांधी जी ने अंग्रेजों के राज की। अंग्रेजों का जो राज था भारत में, उसकी जड़ें हिलाने का कार्य महात्मा गांधी ने किया। जीवन देकर रक्षा कर ली भारत माँ के लाज की। उन्होंने भारत माँ की आन को मिटने नहीं दिया, एक तरह से भारत के प्रतीक तिरंगे को भी झुकने नहीं दिया। जन जन के मन में बजती शहनाई उनकी शान की। शहनाई एक वाद्य यंत्र होता है, और ये उनकी शान में ये जन जन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में बज रहा है। उनकी इतनी इज्जत और सम्मान है, उनकी शान में शहनाई हर व्यक्ति के मन में बज रही है। भगत सिंह सुखदेव दहकते अंगारों से खेलते। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव का आप सबने नाम सुना होगा, तो कवि ने कहा है भगत सिंह सुखदेव दहकते। दहकना होता है जलना, जोर से लपट के साथ जलना होता है दहकना। अंगारों से खेलते, यानी कि जो अंगारा एक तरह से मुसीबत से संबंधित है, कि जो संकट का काल है, यानी कि जो मुसीबत है उससे वो खेल रहे हैं। उस समय की हमारी मुसीबत थी अंग्रेजी सरकार। वे अंग्रेजी सरकार से एक खेल की भांति लड़ रहे थे। नेताजी आजादी की खातिर फिरते हैं दुख झेलते। आप जानते हो नेताजी को नजरबंद कर दिया गया था, और उन्होंने अफगानिस्तान होते हुए वे जर्मनी पहुंचे थे, और वहां पर आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था, और उस सेना ने अंग्रेजों को युद्ध के मैदान में कई जगह पराजित किया था, और भारतीय तिरंगा अंडमान निकोबार और इधर मणिपुर में भी फहरा दिया था। तो इस कारण कवि ने यहाँ कहा है
नेताजी आजादी की खातिर फिरते हैं दुख झेलते। तो आजाद कराने के लिए नेताजी दर बदर भटकते हैं, एक देश से दूसरे देश में भटकते फिरते हैं। इसलिए कवि ने कहा है, नेताजी आजादी की खातिर फिरते हैं दुख झेलते। कौन भुला सकता कुर्बानी ऐसे वीर महान की। भलाई आप बताइए, जिन्होंने हमारे लिए इतना त्याग और इतनी तपस्या की हो, उसको कौन भुला सकता है? नहीं भुला सकते भाई। आजादी के दीवाने ये मौलाना आजाद हैं। मौलाना अब्दुल कलाम के लिए वे कहते हैं, आजादी के दीवाने ये मौलाना आजाद हैं। ये पटेल जिनकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद है। सरदार पटेल की गर्मी से फौलाद यानी कि लोहा भी पिघल सकता है, तो भला अंग्रेजों की क्या बिसात थी उनके आगे। वीर लाजपत राय ने रक्षा की भारत मां की आन की, और लाला लाजपत राय ने अपनी जान देकर भारत मां की इज्जत की रक्षा की। आइए अब अभ्यास के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। कविता में किन किन देशभक्तों के नाम आए हैं लिखें। कविता में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम आए हैं। गांधी जी ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए क्या किया? गांधी जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया भारत की आजादी के लिए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। अपने आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजी राज की जड़ें हिला दी थी। कविता के अनुसार किन वीरों की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता है? कविता के अनुसार भगत सिंह, सुखदेव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी को नहीं भुलाया जा सकता है। कविता के अनुसार फौलाद किसकी गर्मी से पिघल रहा है? कविता के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल की गर्मी से फौलाद पिघल रहा है। अब करते हैं आपकी बात। आपकी बात वैसे तो आपकी होती है, लेकिन थोड़ी सहायता हम आपकी कर देते हैं। आप किस किस देशभक्त को अपना आदर्श मानते हैं? भारत को आजाद कराने में अनेक नेताओं का हाथ है। रही बात आदर्श मानने की, तो उसके अंतर्गत हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। कुछ व्यक्ति गर्म मिजाज के होते हैं। वो कांग्रेस जैसे दो दलों में बटी थी ना, नरम दल और गरम दल में, उस समय कुछ नेता गरम मिजाज के थे, कुछ नरम मिजाज के थे। कुछ अंग्रेजों से लड़कर अपने बात मनवाना चाहते थे, कुछ उनसे शांति से बातचीत के माध्यम से अपनी बात मनवाना चाहते थे। तो कुछ भगत सिंह जैसे वीर भी थे जो लड़कर अपना अधिकार चाहते थे, यानी कि वे उन्हें मारकर अपना अधिकार ले रहे थे। दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी थे, जिन्होंने अपनी स्वयं की सेना बनाई और अंग्रेजी सेना को धूल चटाई। अब आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप ही अपना आदर्श चुनता है। तो आप किस तरह के नेता को अपना आदर्श मानते हैं? सभी महान हैं, सभी का बराबर योगदान है, कोई भी कम नहीं है, लेकिन आपके अपने विचारों और आपके स्वभाव पर निर्भर करता है कि आप किस नेता को अपना आदर्श मानते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार अपना आदर्श चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी बात है, और आपकी बात में तो आपकी ही चलेगी, मेरी थोड़ी चल सकती है। आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं? देखो, देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं होता है। जो कुछ दिया हमें इस देश ने दिया है, जो कुछ है वो इस देश का है। अब इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं? इसके लिए तो हम अपना सब कुछ दान कर सकते हैं। इसके लिए जो बलिदान देश चाहेगा उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, आप नन्हे मुन्नों से देश बलिदान नहीं चाहता है। वो आपके अंदर अपना भविष्य देख रहा है। वो चाहता है आप एक अच्छे, सुसभ्य और सुशिक्षित नागरिक बनकर देश की सेवा करें। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी चाहिए और एक शिक्षित और सभ्य नागरिक बनकर भारत माँ के परचम को ऊंच शिखर तक
लहराने का प्रयास करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप अच्छे से शिक्षा प्राप्त करें। कोरोना काल में एक महामारी का दौर है, उस दौरान भी आपको बहुत सी सुविधाएं नहीं मिल रही होंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करते हुए आपको अपने आप को शिक्षित और योग्य बनाना है। भाषा की बात के अंतर्गत आज हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि हमने संज्ञा सीखी थी। जानते हैं ना क्या होती है संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जिस शब्द से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, गंगा, रामायण इत्यादि। जैसे हमारे लिए इसमें उदाहरण दिया गया है कि आप देश या नगर के नाम लिखो। अब जैसे यहाँ पर देश, हमारा देश का नाम है भारत, तो भारत दुनिया में एक ही है, तो ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी ओर हरियाणा पूरे भारत में एक ही राज्य है, ये भी व्यक्तिवाचक। उसी तरह आप हरियाणा के किसी भी जिले का नाम लिख दें, जैसे भिवानी, तो भिवानी भी एक व्यक्तिवाचक। और इसी तरह से आप अपने गांव या नगर का नाम भी लिख सकते हैं, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पर्वत का नाम, अब जब किसी एक ही पर्वत का नाम हो तो वो पर्वत का नाम भी एक ही व्यक्ति का नाम होगा। जैसे आपका कोई नाम हो, रवि, तन्नू, मन्नू, अभिनव, ये सब एक व्यक्ति के तो नाम है। उसी तरह पर्वत का भी तो अपना एक नाम है। हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, नदी जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, इस तरह आप नदियों के नाम भी बता सकते हैं। यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। व्यक्ति के नाम, व्यक्तियों के नाम में आपका अपना नाम, मेरा नाम, अन्य किसी का नाम, जो सब नाम है, जैसे देव, अनिरुद्ध, मुस्कान, खुशी इत्यादि, कितने ही नाम ले लो, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पता लगाएं और लिखें। आइए अब कुछ नेताओं के उपनाम से उनका पूरा नाम जानने का प्रयास करते हैं। तिलक कहते थे हमारे बाल गंगाधर तिलक को। लालाजी थे लाला लाजपत राय। पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलाना थे हमारे, मौलाना आजाद आया था ना कविता में, हाँ, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेताजी कहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। शास्त्री जी कहा जाता था लाल बहादुर शास्त्री। आजाद थे हमारे, 2 नेता थे हमारे। एक थे हमारे जो कविता में आए हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, और दूसरे थे चंद्रशेखर आजाद। ये दोनों नेता ही आजाद नाम से प्रसिद्ध थे। आइए जाने आपने कितना सीखा। अंग्रेजों की राज की जड़ें हिला दी थी। बताइए किसने हिलाई? लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी या भगत सिंह? शाबाश, सही बताया, गांधी जी।
साहस की चट्टान की तरह कौन खड़े हैं? वीर लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुखदेव। सोचो सोचो। सही कहा, बाल गंगाधर तिलक। आजादी के दीवाने कविता में किसे कहा गया है? मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। मौलाना आजाद को। कविता में कौन खड़ा है तूफान से लड़ने को? बताओ। वीर लाजपत राय, नेताजी, गांधी जी, भगत सिंह। वीर लाजपत राय। कविता में हर मुश्किल किसने आसान की? गांधी जी, नेताजी, दादा भाई नौरोजी, सुखदेव। सही पहचाना, दादा भाई नौरोजी ने। गौरव गाथा कविता के रचयिता कौन हैं? डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा, श्यामलाल पार्षद, डॉक्टर मनोज भारत, विकास यशकीर्ति। इसका सही उत्तर है डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा। तिरंगा कविता किसके द्वारा लिखी गई है? वी.एम. बेचैन, भामाबाई अग्रवाल, विनोद आचार्य, महेंद्र सिंह सागर। इसका सही उत्तर है महेंद्र सिंह सागर। झंडा गायन गीत के लेखक कौन हैं? विकास नसीब, श्यामलाल पार्षद, पंकजोम प्रेम, अनिल शर्मा वत्स। श्यामलाल पार्षद। दहकते अंगारों से कौन खेलते हैं? गांधी जी, मौलाना आजाद, नेताजी। इनमें से कोई नहीं। सही कहा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, आपकी तैयारी पूरी है। आपके जवाब सही गए हैं। यदि कुछ गलत गया है तो निराश मत हो। एक बार कविता को पुनः पढ़ लें, आपको सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पाठ्यक्रम में सब कुछ निहित नहीं होता है। पाठ्यक्रम में आए हैं हमारे नेताओं के नाम, लेकिन देश के सम्मान के प्रतीक उसके निशान भी होते हैं। जैसे हमारा निशान है तिरंगा, तो आपको तिरंगे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज एक कविता के माध्यम से ही आपको हम तिरंगे के बारे में बताते हैं। तिरंगा समझते हो ना? तिरंगा हमारा ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसी की बात कर रहे हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं तिरंगे के ऊपर एक कविता। जय जयकार निशान हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय जयकार निशान हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तीन पट्टियों की काया है, नीला चक्र भी समाया है। करे वार ना जाए खाली, केसरी की भाषा निराली। शक्ति और साहस दर्शाता, देश को बलिदानी बनाता। बीच की पट्टी एक आशा, बोलती नहीं झूठी भाषा। शांति और सत्य का दिलासा, रंग सफेद से यही आशा। है हरा रंग सबसे नीचे, देश की धरा को यह सींचे। उर्वरता को यही बढ़ाता, खुशहाली को भी दर्शाता। नील समंदर सी रवानी, चक्कर
चक्कर की भी अपनी कहानी, धर्म चक्कर भी यह कहलाता, आगे बढ़ना हमें सिखाता। चक्कर नहीं यह तो पाली है, विधि की करता रखवाली है। इज्जत देश की यह पताका, इसे उठाती भारत माता, इसे उठाती भारत माता। आइए अब आपको सुनाते हैं एक समूह गान। यह समूह गान हमारी पुस्तक में ही संकलित है। इसके रचयिता हैं श्यामलाल पार्षद। आइए सुनते हैं झंडा गाएं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में, लक्कर बड़े जोश क्षण क्षण में। कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे 100 दिन हम अविचल निश्चय। बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी चान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे परण पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज हमने गौरव गाथा कविता के अंतर्गत देश के उन महान नेताओं के बारे में जाना जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसके अतिरिक्त कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ जाने, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर, भाषा की बात के अंतर्गत हमने
व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान की है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप भली प्रकार से जान गए होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमें उसके एक होने का पता चलता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। साथ ही हमने तिरंगा कविता सुनी, जिसके माध्यम से हमने अपने ध्वज, अपनी पताका के बारे में जाना, और अंत में हमने श्यामलाल पार्षद की रचना झंडा गायन का समूह गान सुना। आशा है आपको यह सब ठीक प्रकार से समझ आ गया होगा। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।